ऐसे में जब धार में गौशाला का जो परिसर है वो ऐतिहासिक सरस्वती जी का मंदिर है या कमाल मौला मस्जिद है, इस पर हाईकोर्ट का फैसला आना। बात करने के लिए हमारे साथ धार के शहर काजी वकार साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, 12 तारीख को फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज उम्मीद की जा रही है, कोई कॉज ऑफ लिस्ट में मेंशन किया गया है, ये फैसला आने वाला है, क्या कहेंगे सर आप? अदालत का निर्णय है, काफ़ी जल्दी फैसला, 2 रोज़ के अंदर सुनवाई, 1 महीने की सुनवाई, 2 रोज़ के अंदर उसको रिजर्व रख लिया। ठीक है, माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आता है उसका सम्मान रहेगा। लेकिन हमारे जो सीनियर एडवोकेट जनाब सलमान खुर्शीद साहब, शोभा मेनन साहब, शेख नूर साहब और तौसीफ वारसी साहब, इन्होंने जो आर्गूमेंट रखे, जो बहस करी, उसके लेकर हम कंफर्म हैं कि फैसला यकीनन हमारे पक्ष में आएगा। और मैं समाज के लोगों से भी अपील करता हूं कि तकरीबन हम 800 साल से यहाँ सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। अदालत का जो भी फैसला आए उसका तो सम्मान जरूर है, लेकिन कोई ये ना समझे कि इस फैसले से किसी की कोई हार और जीत होगी। और 2 ही समुदाय के लोग जिनको भी लगता है कि कुछ मामले का हनन हुआ है तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। तो अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल तय हो चुका है। यकीनन हम हमारे समाज के साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। हमको तो पूरा यकीन है कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, और अगर उसमें कुछ ऊंच नीच होती है तो जरूर हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है एएसआई की रिपोर्ट का लगातार हवाला देते हुए कि एएसआई की रिपोर्ट में मेंशन है कि जो अंदर जो भी चिन्ह मिले हैं वो परमारकालीन है। अंदर जो परिजात है वो उसका शिलालेख लिखा है, राजा मदन ने लिखी थी। तमाम जो अंदर जो तस्वीरें जो हैं, शिलालेख हैं या जो मूर्तियां हैं, वो हिंदू देवी देवताओं की। इस नाते पर एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं कि इसका धार्मिक स्वरूप हिंदू होना चाहिए। एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा? ऐसा कुछ भी नहीं निकला, ना किसी तरह की मूर्ति निकली। अच्छा। मेंशन नहीं करा गया, सब एक प्लांटेड मामला था, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नो फिजिकल एक्सकवेशन, और वीडियोग्राफी से ये बात साबित हो गई कि फिजिकल एक्सकवेशन हुआ है। तो हाई कोर्ट ने बोला था कि कार्बन डेटिंग होना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कार्बन डेटिंग होना चाहिए। कार्बन डेटिंग नहीं हुई। जब कार्बन डेटिंग नहीं हुई तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पता क्या चल गया कि कौन सा पत्थर किस काल का है? तो ये तो अपने आप में संदिग्धता पैदा करता है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर, और किसी भी तरह का कोई भी विश्वास आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट को आप बिल्कुल खारिज करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं? बिल्कुल, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना काम यहाँ पर सही ढंग से नहीं किया। उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जो ये सिद्ध करते हैं कि ये मस्जिद है। पूरी मस्जिद बनाई गई, 1902 और 3 में इसका सर्वे हो चुका था। उस वक्त 4-4 फीट खुदाई कर दी गई। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अपना कार्यालय बना रखा था 1902 से लगा के 1958 तक। पूरे धार जिले में जितने भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, सारा मलबा यहीं आके रुकता था, और वो सब प्लान करके, व्यवस्था करके सारी चीजें प्लांट की गई यहाँ पर। तो उसका अपने आप में कोई महत्व नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो था, तो ये 1991 को संविधान का हिस्सा माना था, तो अब 1991 का भी हवाला दिया गया है, तो हमें यकीन है कि कोर्ट हमारे पक्ष में ही फैसला करेगा। आखिरी सवाल है, तो ये जो ऐसा ही दावा करता है कि तो अंदर जो मूर्तियां आई हैं, जो शंख की मूर्तियां हैं, नाग मणि करने का जो वो यंत्र हैं, तो ये आपका कहना है कि मस्जिद बनाते समय ये बाहर से लाई गई हैं, या जो हिंदू पक्ष कहता है कि यही जो थी उसको तोड़ के रखा गया? कहाँ से आई फिर ये मूर्तियां वगैरह जो हैं? क्योंकि इस्लाम में जहाँ वर्शिप की जगह होती है वहाँ मूर्तियां नहीं होती हैं अमूमन, तो यहाँ तो मूर्तियां भी हैं, शिव जी की हैं, गणेश जी की हैं, तो ये फिर मूर्तियां कहाँ से आई? किसी तरह की कोई मूर्ति नहीं है, कोई शंख नहीं है। पत्थर में ऐसी आकृति रहती है कि आप उसको देख के अपने माइंड से सोचते रहोगे तो आपको अधिकतर वही चीज दिखने लग जाएगी। ठीक है, और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर ऐसा बोल रहा है या अन्य समुदाय ऐसा बोल रहा है, तो ये उसकी गलतफहमी है कि अगर कहीं पर कोई चीज या पत्थर वगैरह आने से वो अधिकार उसका हो जाता है, तो ये तो अपने आप में वो है। क्यों 1998 में विमल कुमार गोधा हाईकोर्ट गए थे, जब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जवाब दिया था कि दिस इज अ मॉस्क, और अब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है दिस इज अ टेम्पल। तो ये रेस जुडिकेटा का मामला है, स्टाफल की बाधा आती है, तो उसकी विश्वसनीयता यूं भी सुप्रीम कोर्ट आधार पे आप कहते हैं कि ये मस्जिद है और नहीं है? एक कोई आधार बताइए। बिल्कुल, वहाँ पर मेहराब है, वहाँ पर मेंबर है, आयतल कुर्सी नस्ब है,
2000 बाहर कब्रें हैं, हाँ। आस्थाना है, 800 साल से नमाज अदा की जा रही है। हाँ। तो यकीनन हमारे को पूरा यकीन है कि मस्जिद है और रहेगी। और मैं फिर अपील करता हूँ कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, अमन चैन बना रहे, और अगर कोई फैसला आता है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन खुला है। ये थे हमारे साथ शहर काजी देवास के वकार साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। अगर कोई भी फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, और मान के चल रहे हैं कि दरअसल जिस उस परिसर पर विवाद है वो दरअसल कमाल मौला मस्जिद ही। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मेहता, इंडिया टीवी, धार।